अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली एआईसीसी, जहां पर पवन खेड़ा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज कितने घंटे का भाषण था? 1 घंटे का, तो उससे कम तो बोलते नहीं। 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? 1.5 घंटा चलिए, आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं, ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। दुख इस बात का है कि आपकी जो खींच है हमसे निकालिए, निकालते रहते हैं, पिछले 10 साल से निकाल रहे हैं। राहुल गांधी से आप निकालते रहते हैं, निकालिए, हम मुकाबला करेंगे आपका। आपकी खींच तो आप नेहरू जी से निकालते रहते हैं, उसके लिए मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप अटल जी के पांव की धूल के बराबर नहीं, आप नेहरू जी का मुकाबला करने चले। तो आप अपनी खींच छत्रपति शिवाजी महाराज से निकालने की कुछ चेष्टा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? उनकी क्या गलती थी? यही कि वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा संविधान के शिल्पकार थे, जिससे मेरे और आपके हकों की रक्षा होती है। आप क्यों महात्मा गांधी के इतने खिलाफ हैं? ठीक है, आपके वैचारिक पूर्वजों ने जो किया वो किया। आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी पर गोली चलाई, तो गोली चलाने से पहले वो भी झुके थे उनके सामने। जिस तरह से आज आप संविधान के सामने झुक रहे थे ना, हमारे मन में यही विचार आ रहा था कि जब राजीव जी की हत्या की, वो महिला भी राजीव जी को पहले हार पहनाया, उनके सामने झुकी और फिर हत्या की। तो आज मैं बड़ा घबरा रहा था जब ये संविधान के आगे झुक रहे थे। हम मांग करते हैं कि जो 2 कमिटियां बनी थी, ये मेरी प्रेस विज्ञप्ति में दोनों कमिटियों की जिक्र है। एक कमिटी है जेपीसी ऑन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, और दूसरी है कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट स्टैच्यूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। ये 2 कमिटियां हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये जो कमिटी है पोर्ट्रेट्स और स्टैच्यूज वाली, इसकी आखिरी मीटिंग 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। 6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। और कल जब जयराम रमेश जी ने मुद्दा उठाया ट्वीट करके, 2 बजे उठाया था, लगभग 8 बजे ये जवाब देकर फिर झूठ बोलते हैं कि राजनीतिक दलों से बात हुई थी। किसी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं थी। तो हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं, भारत की जनता को ये बताएं, महाराष्ट्र की जनता को बताएं। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हम सबके हैं, हम सबको बताएं। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, महात्मा गांधी तो पूरे विश्व के हैं ही। हम सबको आप बताइए कि इन महान विभूतियों को हटाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या चाहते हैं आप? कि हम इन लोगों की चरणों में बैठकर आपका विरोध नहीं कर सकें? हम करेंगे। हम जहां बैठ जाएं, माटी उन्हीं की है। ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, आपको हम जवाबदेह बनाएंगे, और संसद के भीतर और संसद के बाहर आपको इन तमाम सवालों के जवाब जनता को देने पड़ेंगे। आपके सवाल पूछिए। बाकी ठीक है, इसमें देखिए जी।
अब इस नतीजे के बाद जहां जिस राज्य से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं वहां मुखी खानी पड़ी। इस नतीजे के बाद जहां प्रधानमंत्री का विनिंग मार्जिन 1.5 लाख और किशोरीलाल शर्मा जी का 1,66,000, उसके बाद भी अगर यही राग अलाप रहे तो साहब ये सुधरे नहीं है। अभी तो पहला डोज मिला था इन्हें जनता द्वारा, ये तो वैक्सीन का पहला शॉट है, 2 शॉट और 1 बूस्टर डोज, अभी 2 बचे हैं। ये पूरी ऐंठ ये जनता निकालेगी। जो 2009 में सवाल पूछ रहे थे ईवीएम के, 14 में वो क्यों चुप हुए? कौन थे आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी के 2009 के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी, जीवीएल नरसिम्हा जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम लोग 2009 में ईवीएम पे सवाल उठाते थे। हमने क्या कहा? आप सवाल मत उठाओ। हमने भी, चुनाव आयोग ने भी, सबने सवालों के जहां तक हो सकता था जवाब दिए। ये ऐसे छुई मुई व्यक्ति हैं कि न खुद सवाल झेल पाते हैं, न ईवीएम पे सवाल उठाने देते हैं। सवाल पूछ लिया क्या मतलब हमला कर दिया? सवाल हमला नहीं होता, सवाल सवाल होता है। उसका जवाब देने का मादा लाइए प्रधानमंत्री जी। अब जितने भी साल आपके पास हैं, महीने आपके पास हैं, हम नहीं जानते, हफ्ते आपके पास है, हमें क्या मालूम कितना है, लेकिन जितना भी समय अब आपके पास बचा है, एक आदत डाल दीजिए कि ये देश सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, देश का मीडिया सवाल पूछेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमला नहीं है, सवाल है। मोदी ने कहा कि अगले 10 साल तक एनडीए की सरकार का दावा किया है और विकास, गुड गवर्नेंस पर काम करेंगे सर, इस पर क्या कहेंगे? अब हम क्या कहें, जनता ने कह दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं।